ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य मंत्र में। और विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे बीच में हैं और हमें बहुत ही खूबसूरती से समझा रहे हैं अस्थमा के बारे में। आइए उनसे बातचीत जारी रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जानेंगे क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं इस प्रॉब्लम के। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे अगले दर्शक से। नमस्कार जी। जी नमस्ते, मैं नैना बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ग्वालियर। अच्छा, पूछिए अपना प्रश्न। जी मुझे डार्क सर्कल्स की बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी हटाना चाहती हूँ और वेट थोड़ा कम करना है, पतली होना है। अच्छा। डार्क सर्कल्स आपके कहाँ, मतलब आंखों के नीचे हैं? जी हाँ, बहुत है। अच्छा 13 ईयर्स की हूँ बस। अच्छा। और आपको नींद कैसी आती है? नींद अच्छी आती है। और एज कितनी बताई आपने अपनी? 13। ओनली 13? जी। अच्छा, देखिए ये तो उम्र अभी डार्क सर्कल की तो नहीं है उम्र, क्योंकि जी हाँ, हो गए। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि अभी आपको जो है कोई ऐसी शरीर में कोई डेफिशिएंसी है, लेकिन हो सकती है क्योंकि आजकल बच्चे भोजन जो है वो ठीक नहीं खाते हैं। बच्चों में खास तौर पर बहुत कुपोषण देखने को मिल रहा है। तो एक तो पोषण पर ध्यान दीजिए, हरी सब्जियां खाइए, पालक, गाजर, ऐसी चीज़ों का सेवन करिए। सेब अगर हो तो सेब का सेवन करिए आप। अगर आपको साथ में जो है सब्जियों का सूप बना करके लें वो बहुत अच्छा है। और मूंग की सब्जियों का सूप बना के लीजिए। जी हाँ। और जो स्प्राउट्स होते हैं ना, अंकुरित मूंग, हाँ, मूंग की दाल को भिगो दीजिए, उसमें जो अंकुर निकलते हैं, जी। अंकुरित स्प्राउट्स बोलते हैं उसको, वो आप सेवन करिए। दूध पीते हैं कि नहीं आप? हाँ, नहीं। दूध जरूर पीना चाहिए, रात को आपको 1 कप दूध जरूर पिए। देखिए आपको अगर आप अच्छा पोषण नहीं लेंगे तो आपको डार्क सर्कल भी होंगे, बाल भी गिरेंगे, ये उसके सब उसी के लक्षण हैं। जो डार्क सर्कल जहाँ पर हैं वहाँ पर रात को सोने से पहले बादाम के तेल की आप मालिश करिए रोज़। जी। और सिर में भी जो है तेल सप्ताह में 2 बार जरूर लगाइए। साथ में, हाँ, सप्ताह में 2 बार तेल जरूर लगाइए बालों में। और आंवले का चूर्ण आप सेवन करना शुरू करिए। 1 चम्मच आंवला चूर्ण, जी। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी के साथ आप उसका सेवन करिए, तो इससे आपको फ़र्क पड़ने लगेगा। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा और औषधि चाहिए, दवाइयाँ चाहिए इन रोगों के लिए, उसके लिए आप हमारे जो नंबर पर कांटेक्ट करके डॉक्टर से बातचीत करके औषधियाँ भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है जी, तो पौष्टिक खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए और चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो क्या क्या हैं लक्षण अस्थमा के? देखिए लक्षण तो मुख्य रूप से सांस खिंच करके आना, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कहते हैं, या श्वास कष्ट उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। सांस नहीं आता है आपको क्योंकि फेफड़े एक्सपेंड नहीं होते, कंजेशन होता है कई बार। दूसरा जो है आवाज़ आती है, कई बार खर की आवाज़ आती है। चेस्ट में पेन भी होता है, किसी किसी को बुखार हो जाता है। पसलियाँ आप देख सकते हैं कि पसलियाँ चलती हैं। कई बार आप श्वास के पेशेंट को देखेंगे तो देखने से पता चल जाता है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरह से कंधे ऊपर को चढ़े होते हैं। तो ये सब लक्षण उसके बताए गए हैं। खांसी आमतौर पर होती है, जो श्वास का पेशेंट होगा उसको खांसी भी होगी। उसको जो है साथ में आपको जैसे कि सूखी खांसी भी हो सकती है, और उसमें म्यूकस भी आ सकता है, बलगम भी आ सकता है, छींकें आ सकती हैं, कोल्ड उसको बार बार रहेगा, सिर में दर्द हो जाएगा। यही मुख्य रूप से उसके लक्षण होते हैं सर। जी, तो अगर ये सब है तो इसका मतलब आपको, अगर ये सब कलेक्टिवली है और काफी टाइम से है, तो आपको अस्थमा हो सकता है। बिल्कुल, अस्थमा के ही लक्षण है, तो अस्थमा रोग है तो श्वास रोग के ही ये लक्षण है। तो डॉक्टर साहब, ये तो है लक्षण। अब आप ये बताइए कैसे हम बच सकते हैं अस्थमा से, क्या प्रिकॉशंस हैं इसके? देखिए प्रिकॉशन, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए कुछ ना कुछ टॉनिक जरूर खाना चाहिए। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, आप इसको कलयुग कहते हो, मैं तो इसको प्लास्टिक युग कहता हूँ क्योंकि प्लास्टिक चारों तरफ है, और भारत की जो दशा है पॉल्यूशन की, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो टॉनिक जरूर चाहिए हमको। आंवला, आप मुरब्बे आंवला खा सकते हैं। च्यवनप्राश हमारे यहाँ बहुत अच्छा टॉनिक है। आपके घर में अदरक तो होती है, अदरक का सेवन आप कर सकते हैं। अदरक का रस निकाल लीजिए, या सौंठ का चूर्ण आप ले लीजिए शहद में मिला करके। थोड़ा सा टॉनिक आपके फेफड़ों को चाहिए। दूसरा जो है, आपको डेफिनेटली स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं लेनी है। और आजकल आपने सुना होगा कि केवल आप स्मोकिंग नहीं करते इसी से बात नहीं बनती। आपका साथ जो बैठा हुआ आदमी वो अगर स्मोकिंग कर रहा है, वो भी आपके फेफड़ों को नुकसान करता है। तो उससे भी आपको बचना है, उससे दूर रहना है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल्स से आप बचें।
भोजन जो है साफ़ सुथरा खाएं, कफवर्धक चीज़ें ना खाएं, ठंड से बचें। बहुत ज़्यादा ठंड छाती में लगने से भी आपको प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर साहब स्ट्रेस से भी कुछ हो सकता है? स्ट्रेस का भी कुछ कनेक्शन डेफिनेटली आजकल स्ट्रेस का कनेक्शन हर बीमारी से है, क्योंकि जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं तो सांस हमारी जो है ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जब कभी आपको मानसिक तनाव होगा, एंग्जाइटी होगी, तो ब्रीदिंग आपकी शैलो हो जाती है, कभी कभार ऐसे खिंच करके सांस आता है। और इसके साथ साथ जो है जब ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी तो फेफड़े आपके उससे कमज़ोर होते हैं। उसके साथ साथ हमारे और शरीर में भी फ़र्क पड़ता है। तो प्रिकॉशन ये बहुत अच्छी हैं, इनको रखना चाहिए। खाने पीने का प्रिकॉशन रखना चाहिए, प्रदूषण से बचना चाहिए, टॉनिक खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम आपको करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत जो है प्राणायाम भी करें, जिससे कि आपके फेफड़ों में शक्ति बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, तो गोल है फेफड़ों को मजबूत करना, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स भी दीजिए अस्थमा के बारे में। देखिए, बहुत अच्छी टिप है कि आप तुलसी के पत्ते 4-5 लीजिए, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, ताज़ा अदरक थोड़ा काट के 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए इसको, और उबाल करके खौला के उसको अच्छी तरह नीचे उतारो। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें 1 चम्मच शहद मिला के गरम गरम आप पी लीजिए। बहुत बढ़िया, फेफड़ों के लिए, आपके गले के लिए, नाक के लिए, कफ के जितने भी विकार हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी और सौंठ दोनों बहुत अच्छे हैं। हल्दी और सौंठ को बराबर मात्रा में चूर्ण जो मिला करके रखिए, उसको आप गर्म पानी से 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें, या दूध में मिला करके उसको आप पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है, उसके 4-5 पत्ते, अक्सर तो भगवान को भी तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद के रूप में मिले, उसको थोड़ा पीस करके शहद मिला करके उसमें चाट लीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत अच्छा है कि नियमित रूप से आप जो है च्यवनप्राश का सेवन करें। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनको दमा है, वो च्यवनप्राश ज़रूर खाएं। और इसके साथ साथ आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक उपचार जिसका ज़रूर करिए, ताकि आप अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकें और उनको मजबूत बना सकें। जी डॉक्टर साहब, और वाकई में शो की समाप्ति में मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप इतने अच्छे से उस प्रॉब्लम के बारे में, उस रोग के बारे में समझाते हैं, जिसके बारे में शो की शुरुआत में मुझे इतना ज्ञान नहीं होता, और शो की समाप्ति तक इतनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान हमारे स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि शुरू से उनमें संस्कार आए, अपनी प्रकृति को जाने और आयुर्वेद को वो अपना सकें। देखिए, हमारे यहाँ जीवा पब्लिक स्कूल में ये ज्ञान बच्चों को हम देते हैं, दिनचर्या का उनको बताते हैं, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, स्वाध्याय के बारे में। हमारा एक अलग प्रकार का स्कूल है जीवा पब्लिक स्कूल, जिसमें हम बच्चों में संस्कार के साथ साथ उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन सब उनको प्रदान करते हैं। वाकई में डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अस्थमा के कितने कारण हो सकते हैं, अस्थमा रोग होने के क्या अलग अलग कारण हैं। खुशी की बात यह है कि अस्थमा का इलाज है आयुर्वेद में। तो अगर आपको अस्थमा है तो आप भी आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक ये होगा जानना कि आपके अस्थमा होने का क्या कारण है। वो हम तभी जान पाएंगे जब हमारे डॉक्टर्स करेंगे आपसे डिटेल कंसल्टेशन। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0129404004 पर। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परम आयु मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप यूं ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हमें ईमेल्स भेजते रहिए, हमें लेटर्स भेजते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।